हेलो। हाँ, आप ही से पूछ रही हूँ, शादी हो गई आपकी? अच्छा, अभी नहीं हुई? उम्र हो गई है वैसे आपकी, शादी कर लेनी चाहिए। और आपकी तो हो गई होगी ना? अच्छा, बहुत बढ़िया हो गई तो। और बेबी कब कर रहे हैं? और आपका तो एक बेबी हो गया ना शायद, दूसरा कब कर रहे हैं? और आपकी सैलरी कितनी है? अच्छा, बहुत कम कमाते हैं आप। थोड़ा अपने बॉस को बोलिए वेतन बढ़ाने के लिए। क्या आप भी ऐसे क्वेश्चन से परेशान हैं दोस्तों? क्या आपको भी ऐसे अननेसेसरली क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे नोज़ी पीपल को कैसे डील करते हैं और कैसे जवाब देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अपना वीडियो इसी टॉपिक पे बनाएंगे और इस टॉपिक का पूरा आंसर जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहें। और जो लोग नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस इज़ ज्योति AKA कूल जो एंड यू वाचिंग ज्योतियोलॉजी। मैं आपकी लाइफ कोच हूँ, आपकी इंग्लिश कोच हूँ। और प्लीज़ अगर मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे अपने लाइफ में और बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें तो इस तरह के क्वेश्चन किसी से पूछने ही नहीं चाहिए। अरे कौन कितना कमाता है और कौन क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, किसने शादी की, किसने नहीं की, किसका वेट कितना है, इससे हमें क्या करना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए। हमें डिफरेंस पता होना चाहिए फ्रेंडली होने में और नोज़ी होने में। ठीक है, नोज़ी मतलब किसी को अननेसेसरली पोक करना, किसी की पर्सनल लाइफ में अननेसेसरीली दखल देना, उनसे पर्सनल क्वेश्चन पूछना, ये रॉन्ग है। ठीक है, फ्रेंडली होने का मतलब ये नहीं है कि आपको उनकी लाइफ की छोटी छोटी डिटेल्स भी पता होनी चाहिए। फ्रेंडली होना अलग है, नोज़ी होना अलग है। तो आज हम बात करेंगे कि हम नोज़ी लोगों को कैसे डील करेंगे। तो पहला चीज़, फर्स्ट थिंग है, वी हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टे काम। क्योंकि अगर आप रूड हो जाओगे या अगर आप उन पे गुस्सा करोगे तो दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो आप में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि आपके वर्क प्लेस में इस तरह कोई आपको डील करता है या आपके वर्क प्लेस से अलग हट के कोई सोशल लाइफ में या पार्टीज़ में आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछना है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डॉज करना है, हम इस बारे में शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले तो हमें काम रहना है। ठीक है, हमें अननेसेसरली रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनकी मेंटालिटी उतनी ही होगी। ठीक है, वो उससे ज़्यादा नहीं सोच पाते होंगे, तो इस चीज़ से हमें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें शांत रह के जवाब देना है ताकि हम अपने ऊपर भरोसा रखें और अपने ऊपर आपा ना खोएं। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। जैसा एक क्वेश्चन कैसे डॉज करेंगे, जैसे एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आजकल लोगों के मन में, लड़कियों के लिए होता है कि आपका वेट कितना है, आपका वेट कितना है। लाइक सीरियसली, आर यू आस्किंग माई वेट? हाँ, तो आप उसको कैसे जवाब दोगे? या तो आप मुस्कुरा के टाल जाओ ये क्वेश्चन, कुछ और टॉपिक शुरू कर दो। ठीक है, ओके लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, चलो किसी और बारे में बात करते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो थोड़ा मजाकिया अंदाज में, उतना ही जितना पिछले महीने था। तो फिर वो पूछेंगे कि पिछले महीने कितना था? अरे उतना ही जितना उसके पिछले महीने था। ठीक है, और वेट का क्या करना है, चलिए कुछ और बात करते हैं। ठीक है, इस तरह आप क्वेश्चन डॉज कर सकते हो। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इफ़ दे आस्क यू लाइक व्हाट इज़ योर वेट, तो आप इसका आंसर दोगे एज सेम एज आई वेट लास्ट मंथ, एज सेम एज आई वेट लास्ट मंथ। Then if they ask you again, then what was your weight last month? Then you can say as same as I weighed last to last month. Okay? So you can dodge the question like that. अच्छा, अगर आपको वर्क प्लेस में कोई इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आप अपने ऑफिस में हो और आपसे कोई इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि आप सिंगल हो या आपका कोई बॉयफ्रेंड है या आपकी शादी हो गई, इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है अगर आपसे कोई और आप कंफर्टेबल नहीं हो आंसर देने में, तो आप आंसर मत दो। उसके बदले आप बोल सकते हो सॉरी आई डोंट डिस्कस माई पर्सनल लाइफ एट वर्क। आप क्या बोलोगे? सॉरी आई
डोंट डिस्कस माई पर्सनल लाइफ एट वर्क। इसका मतलब है कि आप अपनी पर्सनल ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी काम के समय या काम की जगह पे डिस्कस नहीं करते हो। ठीक है, देखो आपने अच्छा सा आंसर भी दे दिया, उसे अगर अपना समझ में आ गया होगा कि आप आंसर नहीं देना चाहते हो, पर उसे बुरा भी नहीं लगेगा क्योंकि आपने उसे रूडली कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, अच्छा आपसे अगर कोई पूछता है कि आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है, तो जनरली जब हम शुरू करते हैं कोई भी काम या कोई भी जॉब, तो उस टाइम हमारी सैलरी तो लाखों में नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमें थोड़ी झिझक हो सकती है बताने में। हमें क्यों बताना है दोस्त? हमारी सैलरी से दूसरों को क्या करना है? हमारी सैलरी से हमें मतलब होनी चाहिए, हमारी फैमिली को मतलब होनी चाहिए। ठीक है, हमारी सैलरी दूसरे जान के क्या करेंगे? तो अगर वो फिर भी आपसे आपकी सैलरी पूछते हैं कि कितना कमाते हो भाई, तो एक तो उनका क्वेश्चन ही गलत है, उन्हें नहीं पूछना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो पूछते हैं तो आपको क्या जवाब देना? आपको बोलना है कि बस आई थिंक इट्स एनफ, वट एवर आई एम अर्निंग इट्स एनफ फॉर मी, और माई बॉस थिंक्स इट्स एनफ फॉर मी। सो वो समझ जाएंगे कि आप नहीं बताना चाहते हो आंसर, तो वो फिर कुछ और टॉपिक आपसे डिस्कस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो वाई आर यू कंसर्न विद दैट, मतलब कि आप उसे मतलब रिवर्ट क्वेश्चन कर रहे हो कि आप इतना कंसर्न क्यों हो इस चीज़ को लेकर के। और फ्रेंड्स, एक दो आंसर तो आपके पास हमेशा रेडी होने चाहिए, क्योंकि आपको लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। आप चाहे कितना भी अवॉइड करने की कोशिश करो, लेकिन ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको ऐसे लोगों के लिए आंसर एक रेडी हमेशा रखना चाहिए, और वो क्या आंसर आपके लिए सूटेबल है वो आप डिसाइड करिए, पर मैं आपको एक दो बता सकती हूँ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हो, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से दैट। आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से दैट, मतलब कि आप उस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आई एम नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट दैट, मतलब मैं उस चीज़ को डिस्कस करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। ठीक है, मैं इस टॉपिक को डिस्कस करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। एंड लेट मी टेल यू गाइज, इट इज़ परफेक्टली फाइन इफ़ यू वॉन्ट टू कीप योर पर्सनल लाइफ और सीक्रेट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स और इवन सम ऑफ योर फ्रेंड्स। ठीक है, इट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि कोई भी चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी खुली किताब की तरह रखो सबके सामने। कोई भी उसका गलत फ़ायदा भी उठा सकता है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, आप अगर डिस्कस करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप डिस्कस नहीं करना चाहते हो तो आप इन आंसर्स को दे के ऐसे सिचुएशन को डॉज कर सकते हो या सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हो। अच्छा, अगर आपसे किसी ने बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव क्वेश्चन पूछ लिया है जो आपको रियली आपका नर्व ट्रिगर कर सकता है या फिर आपको बहुत ही गुस्सा कर सकता है, तो आप उसे एक मौका दो सुधारने का। कैसे आप उसे मौका दोगे? आप ये बोल सकते हो, डिड यू रियली जस्ट आस्क मी दैट? डिड यू रियली जस्ट आस्क मी दैट, मतलब कि क्या तुमने सही में वो क्वेश्चन पूछा है मुझसे? तो वो समझ जाएगा कि आप थोड़ा गुस्सा हो गए हो और वो अपना क्वेश्चन चेंज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से, आप अगर थोड़ा सा, ये रूड नहीं होना नहीं हुआ, लेकिन यह है कि आप अपने आप को थोड़ा सा डिफेंड कर रहे हो, लेकिन स्ट्रांगली, थोड़ा फर्मली। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने क्या सीखा है? आज हमने ये सीखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नोजी नहीं होना चाहिए। सेकेंड ऑफ ऑल हमें कैसे ऐसे लोगों को डील करना है। थर्ड ऑफ ऑल, इट्स परफेक्टली फाइन टू से नो टू पर्सनल क्वेश्चंस। और फोर्थली कि हमें वर्क प्लेस पे पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करनी चाहिए और वर्क प्लेस पे सिर्फ वर्क करना चाहिए, ताकि हम और हमारी कंपनी बहुत अच्छा कर सके और हम लोग अपने एक म्यूचुअल गोल की तरफ सक्सेसफुली आगे बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, लेट्स रैप अप आवर वीडियो, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, आप मुझे ये भी बताइएगा कि कौन सा नोजी क्वेश्चन आपको लोग ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो, मुझसे पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने कमेंट सेक्शन में हमेशा रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, सो फ्रेंड्स, नाउ मैं आपसे विदा लेती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियोस को दूर से दूर तक पहुँचाएं, ताकि जो लोग नए हैं वो लोग भी अच्छी इंग्लिश का फ़ायदा उठा पाएँ और जिनके पास साधन नहीं है वो भी अच्छी इंग्लिश का फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है दोस्तों, स्टे कनेक्टेड टू मी एंड स्टे सेफ। बाय।